स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आज फिर से आपके लिए एक क्वेश्चंस के साथ आपके लिए क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के। ठीक है, अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, डे 1 एंड डे 2 की। आप लोग प्लीज़ जाइए उस चैनल पे, इसी चैनल पे जाके हमारे और वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि साथ में टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको भी ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उन बच्चों के पास भी पहुंचने चाहिए ना, जो इसके नीडी हो, जो इनको ज़रूरत है। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर मेरी क्लासेस में आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, या आपको समझ में आता है कि ये आंसर आया है तो क्यों आया है, ये क्यों नहीं आया है, तो आप प्लीज़ आप लोग बेझिझक आप लोग कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। केमिकली एन एंटीबॉडी इज, ठीक है, चलिए एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो आप कह सकते हैं प्रोटीन होती है, वो केमिकल, वो सब्सटेंस, कुछ भी आप उसको कह लीजिए, जो कि आपके एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती है। जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो फाइट करने के लिए जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन जनरेट होती है, सिंथेसाइज होती है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका है प्रोटीन। ठीक है, अब जानते हैं एंटीबॉडी का कुछ स्ट्रक्चर। ठीक, एंटीबॉडी में 2 तरीके की पेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एक होती है लाइट चेन, एक होती है डार्क चेन। ठीक है, तो ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूं ना, ये रेड कलर की बनाई हुई जो पेप्टाइड चेन है, ये आपकी है हैवी चेन। ये आपकी क्या है? हैवी चेन है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। आगे हम लोग कोई लाइट कलर ले लेते हैं, यानी कि व्हाइट चली ले लेते हैं, जिससे लाइट हो जाए। ये आपकी एक लाइट चेन है। ठीक है, ये लाइट चेन है, लाइट। अब ये जो प्रोटीन होती है, उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन किससे बन के मिली होती है? प्रोटीन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड चेन से। तो और ये एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है। तो ये सब जो मैंने बनाया, ये भी उसकी पेप्टाइड चेन्स हैं, जिसमें 2 पेप्टाइड चेन्स होती हैं आपकी हैवी चेन, 2 लाइट चेन्स जो होती हैं वो आपकी लाइट पेप्टाइड चेन्स होती हैं। नेक्स्ट चीज, एक और चीज जान लीजिए कि जब 2 हैवी चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं? सल्फाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड से। 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि 2 सल्फर बॉन्ड होते हैं जो कि जोड़े रखते हैं। 2 हैवी चेन्स जैसे जुड़ी होती हैं ना, वैसे ही 2 लाइट और हैवी चेन भी जुड़ी होती हैं। 2 लाइट और हैवी चेन भी ऐसे ही जुड़ी होती हैं। तो लाइट हैवी चेन जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और हैवी हैवी चेन भी जो होती हैं वो आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, ये भी एंड ये भी। ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे बनता है क्योंकि 2 सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि केमिकली एन एंटीबॉडी इज प्रोटीन। ठीक, ये उसकी चेन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोन्स फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज, यानी कि ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन मतलब टेंडन के ऑसिफिकेशन से कौन सा बोन बनता है? टेंडन से किस बोन का फॉर्मेशन होता है? देखिए, मेम्ब्रेन बोन जो होती है वो बनती है डर्मिस से। डर्मल बोन जो होती है वो बनती है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन से, एंड देन कार्टिलेज बनती है कॉन्ड्रोब्लास्ट से।
सिस्मॉइड बनती है आपकी टेंडन से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बोन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ सिस्मॉइड। ठीक है, जब टेंडन का ऑसिफिकेशन होता है तो उससे क्या बनती है? सिस्मॉइड बोन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिस्मॉइड बोन इज फॉर्म बाय, वेट एक सेकेंड रुकिएगा। ओके चलिए, नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। द सिस्मॉइड बोन इज फॉर्म बाय, सिस्मॉइड बोन किससे बनता है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि सिस्मॉइड बोन बनता है आपके टेंडन से। तो सिस्मॉइड बोन किससे बनता है? टेंडन से बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेनेस एंड चलिए, रेनेस और मिसनस कॉर्पसल्स एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर है सार्कोस्पोडिया। अब इसका आंसर कैसे ही सार्कोस्पोडिया है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सार्कोस्पोडिया क्या है? सार्कोस्पोडिया इज अ प्रोटोजोआ पैरासाइट। सार्कोस्पोडिया क्या है? प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस में या वर्टिब्रेट्स में? ह्यूमंस भी तो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक, ये कैसे, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये एक सेल होती है जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे स्पोर की तरह होती है, जिसमें इसका एक एंड जो होता है बहुत ओवल होता है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हेड, जो कि क्या होता है? ओवल होता है। इसका ये क्या होता है? सेकेंड हेड होता है, जो कि क्या होता है? पॉइंटेड होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये एक सेल होती है जो कि सार्कोस्पोडिया में प्रेजेंट होती है। सार्कोस्पोडिया एक प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमंस में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इशियोप्यूबिक सिम्फिसिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल ऑफ। देखिए जो इशियोप्यूबिक सिम्फिसिस होता है ये प्रेजेंट होता है पेल्विक गर्डल ऑफ रेप्टाइल। ठीक, इशियोप्यूबिक सिम्फिसिस प्रेजेंट होता है पेल्विक गर्डल ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि रेप्टाइल ऑप्शन में कौन सा रेप्टाइल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रैबिट क्या है? रैबिट तो आपका मैमल हो गया, तो रैबिट तो आंसर नहीं हो सकता। फ्रॉग क्या हो गया? फ्रॉग आपका एम्फीबिया हो गया, तो फ्रॉग भी आंसर नहीं हो सकता। आपका आया आपका लिजार्ड। लिजार्ड क्या है? आपका रेप्टाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्टाइल, लिजार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है मसल फाइबर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, चलिए कौन से ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं जिनके जो मतलब मसल फाइबर्स ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनके मसल फाइबर्स क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए जो आर्म लिम्स होते हैं यानी आपके लिम्स और एंड आपके लेग्स होते हैं यानी आपके ठीक, ये लोग क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो मसल फाइबर होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, और बाकी जितने ऑर्गन होते हैं उनके मसल फाइबर क्या होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
इंटरकलेटेड डिस्क आर फाउंड इन। इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए, इंटरकलेटेड डिस्क वो डिस्क होते हैं जो कि मसल्स को होल्ड करके रखते हैं, होल्ड्स मसल्स। होल्ड्स मसल्स टू देयर प्लेस, जिससे कि वो अपनी जगह पे टिके रहें। और ये कौन सी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं? ये हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी हार्ट होती है ना, उसमें मसल्स होते हैं, तो ये हमारे हार्ट के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो इंटरकलेक्टेड डिस्क जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होके उनको होल्ड किए रहते हैं। ठीक है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्डियक मसल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, पहली बात तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स में जो 11th एंड 12th पेयर होती है वो फ्री होती है, आर फ्री रिब्स। ठीक है, फ्री रिब्स मतलब कि वो उनके पास यहाँ पे कोई भी जो रिब्स होती हैं उनके पास उसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता जिसको होल्ड किया रहे। ठीक है, तो 11th और 12th रिब्स जो होती है वो क्या होती है? फ्री होती है। ठीक है, तो जो 12th पेयर है वो आपका क्या होता है? 11th और 12th पेयर जो होता है आपका रिब्स का, वो फ्री रिब्स होता है। और वही फ्री रिब्स को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा मैमल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये एटलस वर्टिब्रा होता क्या है? जो रैबिट होता है ना, रैबिट के पास जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक, सर्वाइकल वर्टि, ठीक, इसमें क्या होता है? इसके पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। ठीक, तो जो C1 होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एटलस वर्टिब्रा। ठीक, और जो C2 होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक, और बाकी C3, C4, C5, C6 सबका अपना अपना नाम होता है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पे ये C1 की बात कर रहा है। जो C1 है ना, ये इसकी बात कर रहा है। अब उसमें नीचे कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं ये पता करने के लिए कि ये कैरेक्टर्स एटलस में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या कह रहा है। कैरेक्टर्स हैं absence of centrum, absence of pre-zygophysis, absence of post-zygophysis and all of the above। ठीक, तो इसका आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो एक्सिस होता है और जो एटलस होता है, इन दोनों में ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी C3 से लेके C7 तक यहाँ पे आ गया प्रेजेंस, अगेन प्रेजेंस एंड प्रेजेंस। अगर प्रेजेंस होता और C3 से लेके C7 तक का कोई क्वेश्चन होता तो भी ऑल ऑफ दी अबव आता। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, इसका आंसर आपका है लोअर जॉ। जो आपका लोअर जॉ होता है ना, ये जिसको हम लोग कहते हैं डेंट्री, इस डेंट्री का यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक, जो हमारा लोअर जॉ होता है ना, वहां पे यहाँ पे एक पोर्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। चलिए ठीक है, तो इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द लोअर जॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। membranous structures separating the scala vestibula and scala media of mammalian।
ईयर। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। मैमेलियन ईयर इज, ठीक है, तो मैमेलियन ईयर में आपके आते हैं इंटरनल ऑर्गन, अरे इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में एक पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉकिला। एक, इस कॉकिला के 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, इस कॉकिला में 3 मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आपकी स्केला, या ठीक, एक होती है स्केला वेस्टिब्यूल और एक होती है स्केला टिम्फैनी। जो स्केला मीडिया होती है और जो स्केला वेस्टिब्यूल होती है, इस दोनों को, इन दोनों मेम्ब्रेन को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेन्सनर मेम्ब्रेन। ठीक, और एक स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टेम्पिनी को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिब्यूल का, तो इसका आंसर हो जाएगा रेसनर्स मेम्ब्रेन। अगर स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टेम्पैनी देता तो वहां आंसर आपका आता बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में आपके क्या है, रेसनर मेम्ब्रेन। अगर बेसिलर मेम्ब्रेन होता तो वहां पे आंसर क्या होता, टिम्पैनी आता, वेस्टिब्यूल और टिम्पैनी के बीच में होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनर ईयर ऑफ अग्नाता हैव ओनली। ठीक है, देखिए जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक आपके होते हैं अग्नाता, एक आपका होता है गेनाथा स्टोमाटा। ठीक, अग्नाता और गेनाथा स्टोमाटा। तो जो अग्नाता होता है वो होते हैं आपके जॉलेस वर्टिब्रा, जो जॉलेस वर्टिब्रा होते हैं वो होते हैं अग्नाता और ये होते हैं जॉ। ठीक, ये क्या आते हैं, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं, पर इसमें सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बचा है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोम, और बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रेस्ट ऑल आर एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो चुके हैं, अब उनकी कोई वो नहीं है कि वो वापस आ सके। जॉट क्या होते हैं, जिनके पास जॉ होती है, जितने भी ऑल लिविंग वर्टिब्रास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आपके आते हैं वर्टिब्रा। ठीक, वो आपके आते हैं एनाथोस्टोमाटा में, और अग्नाता में होते हैं 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। और गेनाथोस्टोमाटा में आते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो इसमें पूछा है इनर ईयर ऑफ अग्नाता हैव ओनली, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता गेनाथोस्टोमाटा तो अब इसका सही आंसर क्या होता, इसका सही आंसर हो जाता 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डल इज। देखिए ये तीनों जो दिए हुए हैं ये तीनों आपके आते हैं पेल्विक गर्डल में। ठीक, और ये अकेला है जो आता है आपका पेक्टोरल गर्डल में। ठीक, देखिए जो पेक्टोरल गर्डल होता है ना वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है उसका क्लेविकल, एक उसका होता है स्कैपुला। तो जो क्लेविकल होता है ना वो सिग्मॉइड शेप का होता है।
ठीक। और जो स्कैपुला होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक। तो यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में आते हैं क्लेविकल और स्कैपुला, बाकी तीनों आपके क्या आ गए, आपके पेल्विक गर्डल में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, स्कैपुला, क्योंकि यहाँ पूछा है पेक्टोरल गर्डल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। तो देखिए क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं, उसको लिख लेते हैं। प्रेजेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, पहली बात ये जान लेते हैं। जो हमारी किडनी होती है, हमारी किडनी का जो बोमेंस कैप्सूल होता है, उस बोमेंस कैप्सूल के बाद चीज़ें क्या होती हैं, फिल्ट्रेट होके आती हैं। तो जो चीज़ें फिल्ट्रेट होके आती हैं वो आएंगी आपके प्रेजेंट में, और जो चीज़ें आपकी फिल्ट्रेट होके नहीं आएंगी वो आएंगी आपकी एब्सेंट, जो कभी नहीं आएंगी। ठीक। जैसे आप हो गया सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, ये सब क्या आ गया आपके, जो कि प्रेजेंट होती है, जो फिल्ट्रेट में आती हैं और वापस आपकी बॉडी में चली जाती हैं। जो चीजें हैं जो नहीं आती हैं वो होती हैं लार्ज प्रोटीन, आते हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिर आपके आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक। तो ये सब चीजें जो है जो कि इसमें नहीं आएंगी, और ये सब चीजें हैं जो कि आती हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, तो नॉर्मली यहाँ क्या होगा, एल्ब्यूमिन, जो कि नहीं आता है, ये लार्ज प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलनेस लूप इज फाउंड इन। हेलनेस लूप क्या होता है, देखिए जो आपकी ठीक, ये आपकी किडनी है, यहाँ पे ये आपका होता है ग्लोमेरुलर रूलस, ये यहाँ से छन के आता है, इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। और ये जो ऐसे ये बन रहा है ना, ये जो इसको कहते हैं, इसे पिन की तरह, हुप की तरह जो बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हेनलेस लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। ये प्रेजेंट होता है आपके किडनी में। जो आपकी किडनी होती है ना, उसमें एक रीजन होता है कॉर्टेक्स रीजन, जो कि बाहर होता है, ये अंदर का रीजन होता है आपका मेडुला रीजन। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है आपकी किडनी में, वो हेलनेस लूप कॉर्टेक्स साइड में होता है, और मेडुला में आपके हेलनेस लूप कम होता है। और जितना ज़्यादा हेलनेस लूप होगा उतना ज़्यादा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन रहेगा, उतनी ही आपको कम प्यास लगेगी। ठीक है। कैमल में हेलनेस लूप बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए वो एक बार पानी पी लेता है, उसको फिर दोबारा पीने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किडनी। हेलनेस लूप कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये सब चीज़ें एक नेफ्रॉन होती हैं, ये नेफ्रॉन में ही पाया जाता है। एक नेफ्रॉन होती है किडनी की, और फिर कई सारे नेफ्रॉन मिलके पूरी पूरी किडनी बनाते हैं। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किडनी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी बिटवीन B12 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए विटामिन, पहली बात तो विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं कोबाल्ट वाला विटामिन, कोबाल्ट, जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिलोसिस किससे होता है, बेरी किससे होता है, ये किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, ये होता है विटामिन B2 से, ये विटामिन B1 से, ये होता है विटामिन B12 से, और ये होता है विटामिन C से। तो विटामिन C यानी कि आपका स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, उससे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्कर्वी डिजीज, अभी मैंने बताया कि विटामिन C जो होता है उसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन C की कमी से हमें होती है स्कर्वी डिजीज, विटामिन डी की कमी से हमें होती है स्कर्वी डिजीज। ठीक है।
विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन डी का दूसरा नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। ये ऐसा विटामिन होता है जो कि इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेराइल बना देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of these cannot be obtained from its solution in fats? देखिए दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल, एक होता है आपका वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में आप क्या आते हैं? ए, डी और के, और इसमें आते हैं आपके बी और सी। तो जो इसमें पूछा है कि इसमें से फैट में कौन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं होगा सॉल्युबल, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होगा। तो वाटर सॉल्युबल के लिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बाकी सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये भी फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ये आपके आंखों के लिए ज़रूरी होता है। जब हम लोग कैरेट खाते हैं ना, कैरेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के कहते हैं ज़्यादा कैरेट खाओ, ज़्यादा आंवला खाओ, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी आती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका नाम होता है रेटिनॉल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आईज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए की अगर कमी होती है तो उससे क्या हो सकता है? अभी हमने बताया वो आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में जिसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। इवन आपका रोडोप्सिन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका कि रोडोप्सिन भी अगर देता है तो ये भी आपका सही है आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारी कल फिर एक वीडियो आएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा, और जितना हो सके इसको आप लोग अपने दोस्तों के पास जितना पहुंचा सकते हैं उसको ज़रूर पहुंचाइए। जितना लाइक, जितना कमेंट आप लोग कर सकते हैं करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट करके हमसे पूछिए। चलिए, विटामिन ए इज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। प्रीकर्सर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके जुड़ते 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 एक फाइनल एक चीज बनती है। जहाँ पे पूछा है कि विटामिन ए अगर ढेर सारा जुड़ता है, अगर वो फॉर्म होता है धीमे 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 फॉर्म होके, वो फाइनली बनाता क्या है, ठीक है, तो वो बनाता है आपका रेटिनिन। आपको नाम समझ में आ जाना चाहिए, इसका नाम रेटिनॉल होता है। तो वो क्या बनाएगा? रेटिनिन बनाएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप ये जो भी सीरीज हम लोग लेके आए हैं वो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, आपके रिवीजन में एक बूस्टर की तरह काम कर रही होगी, और आप लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसका नाम है NK कैंपस। थैंक यू।